राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान साधक विशेष प्रकार की सिद्धि पाने और मनोकामना पूर्ति हेतु करते हैं। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। इस वर्ष गुप्त नवरात्रि एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 22 जनवरी 2023 रविवार से प्रारंभ हो रही है और नवरात्र का समापन 31 जनवरी 2023 मंगलवार को होगा। गुप्त नवरात्रि को आखिर गुप्त क्यों कहा जाता है? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इन नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? नवरात्रि साल में 4 बार आती है। एक वर्ष में माँ भगवती की पूजा के लिए 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को उदय नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समयावधि में विष्णु भगवान का शयन काल होता है, उस समयावधि में देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। तब पृथ्वी को रहने वाले मनुष्यों की विपदाओं और विपत्तियों की रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ साधक विशेष गुप्त सिद्धियों और शक्ति को पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते हैं। वो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा सहस्त्र नाम और दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत ही फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने के लिए भी होता है। पुराने के अनुसार गुप्त नवरात्रि में भगवान शिव और माँ काली की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। जिन देवियों की पूजा की जाती है उनके नाम है माँ काली, भुवनेश्वरी माता, त्रिपुर सुंदरी, छिन्न माता, बगलामुखी देवी, कमला देवी, त्रिपुर भैरवी माता, तारा देवी, धूमावती माँ, मातंगी माँ। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि वर्ष के दोनों गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष तांत्रिक क्रिया, शक्ति साधना और महाकाल की उपासना का विशेष महत्व है। भक्त दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के व्रत के कठिन नियमों का पालन करते हैं। अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। इस दिन नवरात्रि की भांति ही व्रत पूजन किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उपवास रखकर सुबह शाम माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिन पूजा स्थान में कलश स्थापित करें, फिर प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर इसके पश्चात देवी माँ की पूजा करें। संध्या के समय भी स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने माँ की पूजा करें। माता को पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और माँ को भोग लगाएं। विधि विधान में माँ की पूजा अर्चना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा लाल फूलों का प्रयोग होता है। गलती से भी माँ देवी को तुलसी, आँख, मदार व धूप अर्पित ना करें। माँ दुर्गा की उपासना करते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। माँ की पूजा करने के बाद माता की आरती करें। सुबह और शाम दोनों समय देवी माँ का भोग लगाएं। यदि कोई विशेष चीज भोग के लिए ना हो तो माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। देवी के सामने घी की अखंड ज्योत करें। प्रकट नवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस गुप्त नवरात्रि को गुप्त मनाया जाता है। साधक अपनी साधना गुप्त रखते हैं। प्रकट नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अधिकांश रूप से सिद्धि प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि के पास उनके भक्त उनकी समस्याएं और पीड़ा लेकर आए और श्रृंगी ऋषि उनसे मिलकर उनके कष्ट सुन रहे थे। उसी समय एक औरत भीड़ से निकलकर सामने आकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने उस महिला से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा पति दुर्वासना में लिप्त है। वो मांसाहार करता है, जुआ खेलता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही मुझे करने देता है। परंतु माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मैं उनकी भक्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे और मेरे परिवार के जीवन में खुशियाँ आए। इस
औरत की भक्तियुत वचनों को सुनकर श्रृंगी ऋषि अत्यंत ही प्रभावित हुए और उससे बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। इसमें से 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं, चैत्र और शादी नवरात्रि है। इसके विषय में सब जानते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 और नवरात्रि आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। प्रकट नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा साधना होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाती है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति चित्त से गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ दुर्गा उसके जीवन के सभी दुखों को नष्ट कर देती हैं और उसके जीवन को सफल कर देती हैं। अगर कोई लोभी, मांसाहारी और पाठ पूजा न करने वाला व्यक्ति भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करे तो माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और उसे मनवांछित फल प्रदान करती है। श्रृंगी ऋषि बोले, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि गुप्त नवरात्रि की पूजा का प्रचार न करें। श्रृंगी ऋषि ऐसी बात सुनकर वो स्त्री अति प्रसन्न हुई और उसने श्रृंगी ऋषि के कथन अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से गुप्त नवरात्रि का दुर्गा माँ की स्थापना करी, जिससे उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो गया और वो अपने पति के